Hello students, today we will continue chapter number 3 MS Access and topic is form. Access forms are much like paper forms. You can use them to enter, edit or display data. They are based on tables. When using form, you can close the format, the arrangement and which fields you want to display. Access can automatically create several types of forms. For example, when you click the form button on the create tab, Access places all fields in the selected table on a form. तो फॉर्म क्या होता है? जनरली आप सबको पता है कि फॉर्म हम एग्ज़ाम फॉर्म्स हम सबमिट करते हैं, फिर एडमिशन फॉर्म होते हैं, तो वो सभी कुछ फॉर्म्स होते हैं. तो हम अगर अभी ऑनलाइन करेंगे तो क्या होगा, तो वो इजीली हमें एक कंप्यूटर में ऐसी फॉर्मेट आ जाएगी कि सभी फील्ड साइड में होगा और आप उसके बाजू में जो टेक्स्ट बॉक्स होते हैं उसमें आप अपने नेम या एड्रेस कुछ भी हो वो फिलअप करते हो, तो इसको हम फॉर्म कहते हैं. तो एक्सेस में भी ऐसी फैसिलिटी आती है कि भाई आप उसमें फॉर्म फिलअप करो और डायरेक्ट जो भी डेटा है वो डेटाबेस में चला जाए, यानी कि टेबल में चला जाए. और तो ये कौन से, तो टेबल के बेस ऊपर ये फॉर्म क्रिएट होता है. ओके, नाउ क्रिएट अ फॉर्म यूजिंग द फॉर्म कमांड. You can use the form tool to create a form with just a click. फॉर्म पे क्लिक करोगे तो आपको फॉर्म की कमांड आ जाएगी. When you use this tool, all the filled form underlying data source are placed on the form. तो जब भी आप फॉर्म पे क्लिक करोगे तो उसके सभी फील्ड ऐसे आ जाएंगे साथ में. You can start using the new form as it is or you can modify it in layout view or design view to better suit your needs. तो आप सबको आपको जो भी फॉर्म चाहिए तो आप जो भी फील्ड है वो आप अपने से अरेंज कर सकते हो अपने मुताबिक. यूज द फॉर्म टूल टू क्रिएट अ न्यू फॉर्म. स्टेप 1, इन द नेविगेशन पेन क्लिक द टेबल और क्वेरी दैट कंटेन्स द डेटा टू बी सीन ऑन योर फॉर्म. तो आप फॉर्म क्वेरी के बेस पर भी क्रिएट कर सकते हो और टेबल के बेस पे, क्योंकि जनरली क्वेरी कौन से बेस पे होती है, टेबल के बेस पर होती है. तो क्वेरी एक टाइप का टेबल ही क्रिएट कर जाता है. तो आप फॉर्म जब क्रिएट करोगे तो आपको टेबल के ऊपर भी कर सकते हो, टेबल के बेस पर भी और क्वेरी के बेस पर भी कर सकते हो. ऑन द क्रिएट टैब इन द फॉर्म्स ग्रुप क्लिक द फॉर्म. तो नेविगेशन बार आपको यहाँ पर दिखाई देती है. यहाँ पर बहुत सारी क्वेरीज दिखाई दे रही है. जो ये डबल होते हैं उसको क्वेरीज में कंसीडर करते हैं. आपको आइकन देख लेने चाहिए. यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गार्डियंस है और स्टूडेंट्स है. तो ये दो टेबल्स है और दो टेबल में आपको यहाँ पर क्वेरीज बहुत दिखाई दिख रही. गार्डियंस एक्सटेंड्स एंड क्वेरी एंड स्टूडेंट एक्सटेंड. तो ऐसे आपको दिखाई देगा. तो आप किसके बेस पर करते हो, जो भी आप करना चाहे उसको पहले आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा. ओके, फिर आपको क्या करना है, फॉर्म पर क्लिक करोगे तो ऐसे फॉर्म क्रिएट हो जाएगा. यहाँ पर आप सबको दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है सबको. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऐसे फॉर्म पूरा दिखाई दे रहा है, रोल नंबर, नेम, क्लास. ओके, तो ये सब कुछ आपको ऐसे दिखाई देगा यहाँ पर. तो आपको सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स आते हैं साइड में, तो उसमें आपको फिलअप करना होता है ऐसे. नाउ नेक्स्ट इज सेव फॉर्म. क्लिक द सेव बटन ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार. एक्सेस सेव द फॉर्म unless you are saving for the first time. If you are saving the first time, the save as dialog box appear. जब आप फर्स्ट टाइम करते हो तो डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है. अगर आप फर्स्ट टाइम नहीं कर रहे हो तो सेव ऑटोमेटिकली हो जाता है. ओके, टाइप द नेम यू वांट टू गिव द फॉर्म. तो यहाँ पर आपको सेव एज दिखाई दे रहा है, तो उसमें आप नेम टाइप करो कि कौन सा आपको फॉर्म का नेम रखना है और फिर सिर्फ ओके पर क्लिक करना है. यहाँ पर सेव बटन दिखाई दे रहा है, ये खास याद रखना है.
यहाँ पर दिखाई दे रहा है सेव बटन, या तो फिर ऑफिस बटन में भी क्लिक कर सकते हो, ये ऑफिस बटन है, उस पर भी क्लिक करके सेव कर सकते हो। ओके, स्टेप 3, click OK, access save the form. You can now access the form by using the navigation pane. तो आपको नेविगेशन पेन में जैसे टेबल्स आए, क्वेरीज आए, ऐसे फॉर्म भी आ जाएगा। यू कैन ऑल्सो सेव बाय राइट क्लिकिंग अ फॉर्म टैब एंड देन सिलेक्टिंग सेव फॉर्म फ्रॉम द मेनू दैट अपीयर्स। इफ यू आर सेविंग द फर्स्ट टाइम a save as dialog box appear. Type the name you want to give the form and then click OK. तो यहाँ पर आपको ऐसे फॉर्म आएगा। नाउ नेक्स्ट इज क्रिएट अ स्प्लिट फॉर्म। क्रिएट स्प्लिट फॉर्म क्या होता है कि आप अपना टेबल भी देख सकते हो और फॉर्म भी देख सकते हो, मतलब स्प्लिट कर दिया, उसको हाफ हाफ कर दिया है। अ स्प्लिट form is a form in which the same data is displayed in two views simultaneously. One part of the form display in the form view stacked fields, while the other parts display in the dataset view. The two views are synchronized, so as you select a field in one view, it is automatically selected in the other views. You can add, change or delete the data in the either view. Using a split form gives you the benefits of two types of forms in a single form. For example, you can use the datasheet portion to locate record and the form portion to edit the records. To create a split form, first step, open the navigation pane. Second step, click the table or query in which you want to base your form. Third step, activate the create tab, and then step 4, click split form इन द फॉर्म्स ग्रुप एक्सेस क्रिएटर स्प्लिट फॉर्म। यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर फॉर्म है और नीचे डेटा शीट व्यू है, तो ये दोनों स्प्लिट हो गए। यहाँ पर आप जो भी डेटा एंटर करते हो तो डायरेक्टली यहाँ पर आपको दिखाई देगा डेटा शीट व्यू में। नेक्स्ट इज मॉडिफाई फॉर्म। तो मॉडिफाई फॉर्म में क्या होता है कि आपको उसमें कलर चेंज करना है या फिर फॉन्ट चेंज करना है, रिसाइज करना है, वो सब कुछ आप इसमें कर सकते हैं। आफ्टर यू क्रिएट अ फॉर्म इट ओपन्स इन लेआउट व्यू वेर यू वांट कैन मॉडिफाई इट। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो भी आपको मॉडिफाई करना है, सपोज ये यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स है, उसको मुझे ड्रैग एंड ड्रॉप करके या फिर कुछ चेंज करके ये मॉडिफाइड करना है, तो या इसकी साइज चेंज करनी है। तो स्टेप 1, क्लिक अ साइड ऑफ फील्ड एंड ड्रैग टू चेंज the width of the field. Step 2, click the top or bottom of a field and drag to change the height of field. To move a dataset, step 1, click the dataset to select it. Then step 2, click and drag the 4 side arrows in the upper right corner to move the dataset. तो पूरा आपको ये dataset यहाँ पर आप देख सकते हो, तो इसको भी आप मूव कर सकते हो। ओके, to resize the data sheet, click the data sheet to select it. Then after step 2, click a side of the data sheet and drag the change the width. तो यहाँ पर आप देख सकते हो डेटा शीट व्यू को आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसकी रिसाइज कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो। टू अप्लाई an auto format, the auto format option on the format tab enables you to apply format quickly, such as background colors, field labels color and fonts. Step 1, activate the format tab. जब भी आप फॉर्म को सिलेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, फॉर्मेट टैब। स्टेप 2, क्लिक द ऑटो फॉर्मेट, द ऑटो फॉर्मेट मेन्यू appear. Step 3, click the format you want to apply. To change the form title, when you create a form, by default access uses the form name as the title. You can change the title. तो जब भी आप जिस टेबल से आप फॉर्म सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसी टेबल का यहाँ पर नेम आ जाएगा। आपको चेंज करना है तो यहाँ पर आपको चेंज करना होता है तो आप कर सकते हो, ठीक है। Now step 1, activate the format tab. Step 2, click the title button. Step 3, type the new title. तो यहाँ पर आपको फॉर्मेट टैब में ये यहाँ पर डेट एंड टाइम यूज़ कर सकते हो। टाइटल चेंज करना है तो वो भी आप
चूज करके क्लिक करके टाइटल भी कर सकते हो. एट द डेट एंड टाइम यू कैन इजीली एड द डेट एंड टाइम टू योर फॉर्म. एक्टिवेट द फॉर्मेट टैब. देन आफ्टर स्टेप 2 क्लिक द डेट and time button. Then the date and time dialog box appears. Select the date and time format you want to. The date and time appears on your form. Now next is view form. तो आपने सब कुछ डिज़ाइन वगैरह सब कुछ कर लिया है. तो अब आपको क्या करना है, आपको व्यू करना है. एक्सेस अलाउज यू टू डिस्प्ले अ फॉर्म इन अ 3 व्यूज. ये याद रखना है, ये एमसीक्यूज भी आ सकता है. ओके, तो कितने व्यू में होता है फॉर्म? तो 3 व्यू में, फॉर्म व्यू, लेआउट व्यू एंड डिज़ाइन व्यू. फॉर्म व्यूज इट इज़ यूज टू एंटर एंड एडिट. तो फॉर्म व्यू में आप एंटर एंड एडिट कर सकते हो. लेआउट व्यू इट कैन बी यूज फॉर ऑल चेंजेस यू वांट टू make to a form in Access. In layout view you can change the format of your forms. तो आपको layout view में आप अपने फॉर्म को फॉर्मेट चेंज कर सकते हो. Design view gives you to more details view of the structure of your form. You can see the header details and footer details section for the form. तो यहाँ पर आप डेट एंड टाइम वगैरह सब कुछ यहाँ पर रख सकते हो. अब हम प्रैक्टिकली देखेंगे. प्रैक्टिकली में हम प्रैक्टिकल देखेंगे. यहाँ पर एक्सेस स्टार्ट किया और यहाँ पर हमारा डेटाबेस क्रिएट है तो उसको ओपन कर दिया हमने. तो ये हमारा जो है वो पेन आ गई हमारी, नोटिफिकेशन पेन, नेविगेशन पेन. और यहाँ से हम टेबल को सिलेक्ट किया. टेबल को सिलेक्ट करेंगे. देन आफ्टर क्रिएट में जाएंगे और क्रिएट में जाकर क्या हमें करना है, फॉर्म. तो हमें सिर्फ फॉर्म पर क्लिक करना होता है. यहाँ पर आप देख सकते हो फॉर्म पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पूरा फॉर्म का ऐसे डिज़ाइन बना हुआ दिखाई दे रहा है. ये स्टूडेंट इन्फो नाम का फॉर्म आ गया. और नीचे आपको रिकॉर्ड्स दिखाई देंगे. यहाँ पर आपको रिकॉर्ड्स दिखाई दे रहे. तो ये आपको रिकॉर्ड्स में आप कौन से रिकॉर्ड, सपोज मैं लास्ट रिकॉर्ड में जाना चाहती हूँ तो मैं ऐसे करके यहाँ पर अब ब्लैंक आ गए. ठीक है, तो यहाँ पर मैंने रिकॉर्ड में स्टूडेंट आईडी में लिख दिया 4. क्लिक करके ये हमारी पूरी फॉर्मेटिंग आ गई. अब मुझे फॉर्मेट करना है सपोज यहाँ पर, या तो फिर मुझे इसको कंप्लीट, अब मैंने सेव कर दिया इसको. तो पहले तो हम फॉर्मेटिंग कर लेंगे. सपोज मुझे स्टूडेंट में इन्फो है तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन लिखना है. तो ये पूरा मैंने टाइटल चेंज कर दिया. स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन नाम का मैंने फॉर्म क्रिएट किया. फिर यहाँ पर मुझे ये स्टूडेंट आईडी है तो उसके कलर चेंज करने या फिर उसके अंदर कुछ लिखना है. तो मैं आईडी की जगह यहाँ पर रोल नंबर लिख देती हूँ. ऐसे मैंने रोल नंबर लिख दिया. तो आप ऐसे चेंज भी कर सकते हो. ठीक है, ओके. और फिर ये फॉर्मेट टैब है, फॉर्मेट टैब के अंदर ही है. ओके, तो यहाँ से मैंने कलर इसका चेंज कर दिया. सपोज मुझे ये कलर के फॉर्मेट में फ़ॉन्ट चाहिए तो आप देख सकते हो फ़ॉन्ट चेंज कर सकती हूँ मैं. तो सिलेक्ट करना ज़रूरी होता है. ऐसे सिलेक्ट किया और फिर फॉर्मेट चेंज कर दिया. इसमें से फ़ॉन्ट चेंज. तो जिस चीज़ का आपको चेंज करना है फॉर्मेट, उसको आप ऐसे चेंज कर सकते हो. यहाँ पर कलर चेंज हो गया. अब सपोज मुझे इस फॉर्म के टाइटल में जो बैकग्राउंड है उसको चेंज करना है तो यहाँ से मैं उसको चेंज कर सकती हूँ. तो आप देख सकते हो जो भी सिलेक्ट करोगे तो ऐसे पूरा सिलेक्ट करके आप उसकी फॉर्मेटिंग यहाँ से फॉर्मेट टैब से चेंज कर सकते हो. ओके, देन आफ्टर अभी आपको क्या करना है, टाइटल. तो टाइटल चेंज करना है तो टाइटल पर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक टाइटल सेट हो जाएगा. यहाँ पर टाइटल है. लोगो आपको चेंज करना है तो लोगो में जाओगे और आपको जो भी, सपोज मुझे यहाँ पर से कुछ ऐसा पिक्चर चाहिए और मैंने ओके दे दिया तो लोगो चेंज हो जाएगा. यहाँ पर ये लोगो है. ओके,
और डेट एंड टाइम, तो डेट एंड टाइम यहाँ से क्लिक करोगे तो सपोज आज की डेट ये तो ओके दे दिया, तो यहाँ पर आपको डेट एंड टाइम भी आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। और अभी ये तो पूरा फॉर्मेटिंग का हुआ। फॉर्मेटिंग में आपको कुछ लाइन चाहिए तो आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने एडजस्ट ऑटो फॉर्मेट में बहुत सारी ऑटो फॉर्मेट्स होती है, तो आपको जो भी पसंद आए यहाँ पर क्लिक करके आप उसी फॉर्मेट को लगा सकते हो ऐसे। तो ये हमारी हुई ऑटो फॉर्मेट। डेट एंड टाइम, लोगो चेंज किया, टाइटल चेंज किया, यहाँ पर कलर चेंज किया, फिर आपको फ़ॉन्ट में अगर सपोज ये तो हमारा पूरा ऐसे फॉर्मेट चेंज हुआ, आपको ये वाला फ़ॉन्ट है तो वो बोल्ड में चाहिए तो ये बोल्ड में हो जाएगा, पर आपको उसको सिलेक्ट करना ज़रूरी होता है। ऐसे फ़ॉन्ट को सिलेक्ट किया, बोल्ड किया, बोल्ड करने के बाद अंडरलाइन करनी है तो अंडरलाइन भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको अंडरलाइन भी दिखाई देगी और बोल्ड भी दिखाई देगा। तो अभी हमें स्प्लिट फॉर्म करना है, तो स्प्लिट फॉर्म करने के लिए हमें कहाँ पर जाएंगे, क्रिएट टैब में जाएंगे। यहाँ पर आप सबको दिखाई दे रहा है क्रिएट फॉर्म, ये क्रिएट टैब है, उसके अंदर हम देखेंगे स्प्लिट फॉर्म। ये पूरा स्प्लिट फॉर्म है, यहाँ पर आप देख सकते हो। प्रेस F11 आप हेल्प के लिए चाह सकते हो। यहाँ पर मैंने स्प्लिट फॉर्म कर दिया। तो स्प्लिट फॉर्म करने के लिए मैंने स्प्लिट फॉर्म करा, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि नीचे डेटा शीट व्यू है और ऊपर फॉर्म है ऐसे। ओके, तो नेक्स्ट रिकॉर्ड में हम जाते हैं और फिर आप देख सकते हो यहाँ पर आपने स्प्लिट फॉर्म कैसे किया है। अभी हम इसको सेव करेंगे, तो यहाँ पर क्लोज करके भी सेव कर सकते हो और यहाँ पर हम ऐसे सेव एज भी कर सकते हो। यहाँ पर सेव बटन होता है, सेव। तो ये फॉर्म हमारा क्या होगा, सेव हो जाएगा। पहली बार कर रहे हैं इसीलिए ऐसे आएगा। देखो ये फॉर्म हमारा क्रिएट हो गया। अब हम क्लोज करेंगे इसको और यस दे देंगे, तो स्टूडेंट इन्फो 1 ये सेव हो गया हमारा। ये दूसरा सेव हुआ, तो हमारे 2 फॉर्म क्रिएट हुए, 2 क्वेरीज की है हमने और 2 फॉर्म क्रिएट किए है और एक टेबल है। ओके, तो सपोज मुझे स्टूडेंट इन्फो वाला फॉर्म है जो वो ओपन करना है। यहाँ पर मैंने ओपन कर दिया, ये देख सकते हो। अब इसमें हमें कुछ लिखना है, तो नेक्स्ट रिकॉर्ड पर हम जाएंगे, लास्ट रिकॉर्ड पर, और लिखना है तो हम एंट्री करेंगे 4, फिर नेम दे देंगे, स्टैंडर्ड दे देंगे, डिवीज़न दे देंगे यहाँ पर, फिर एड्रेस दे देंगे, सिटी दे देंगे। ये पूरा फॉर्म हम ऐसे सिलेक्ट कर देंगे। एज, डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ में हमें कैसे करना है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है बटन, तो उस बटन में से क्लिक करेंगे और जो भी डेट ऑफ बर्थ होती है तो उसको सिलेक्ट कर देंगे। फीस पेड है या अनपेड, पेड। ओके, ईमेल आईडी दे देंगे, देन आफ्टर फोन नंबर। ओके, तो आप देख सकते हो जो भी मैंने डेटा एंटर किया ये फॉर्म के अंदर, तो यहाँ पर मुझे ये फॉर्म में दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है सबको। ओके, तो ये हमारा फॉर्म क्रिएट हुआ है। तो फॉर्म में हमने क्या क्या सीखा है, अभी हम ओपन करेंगे तो सेम ये दिखाई देगा। और स्प्लिट फॉर्म में निकाल देती हूँ, स्प्लिट फॉर्म को मैं निकाल देती हूँ यहाँ से। इसको अगर डेटा सीट को आपको ऐसे बड़ा करना है तो ऐसे बड़ा भी कर सकते हो, यह दिख है। ओके,
अभी निकाल देना है स्प्लिट फॉर्म। तो यहाँ से क्रिएट में जाएंगे और सिर्फ फॉर्म पर क्लिक करेंगे। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्प्लिट फॉर्म अभी निकल गया है। अभी फॉर्म का हमें लेआउट देखना है, तो राइट क्लिक करेंगे जो भी फॉर्म है उसके ऊपर और फॉर्म व्यू करेंगे। मतलब फॉर्म व्यू में क्या होगा, आप डेटा एंटर कर सकते हो। देन आफ्टर लेआउट व्यू में क्या होगा कि आपको फॉर्मेटिंग करना है, सपोज कलरिंग करना है, फॉन्ट चेंज करना है, तो ये लेआउट व्यू में होगा। और डिज़ाइन व्यू में क्या होगा कि आपको सपोज ये इसको थोड़ा स्पेस रखना है या फिर ऊपर नीचे करना है, तो ये सब कुछ डिज़ाइन व्यू में होता है। तो फॉर्म में भी इतने ही व्यू होते हैं जितने यहाँ से भी आप फॉर्म को चेंज कर सकते हो। फॉर्म व्यू, लेआउट व्यू एंड डिज़ाइन व्यू। कहाँ पर, होम टैब, डिज़ाइन टैब में अंदर व्यू के अंदर ये चेंज कर सकते हो। तो आज हमने किया फॉर्म, पूरा फॉर्म हमने क्रिएट किया। अगर आपके पास कंप्यूटर है तो आप इसकी प्रैक्टिस घर पर कर सकते हो। थैंक यू।